बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 4 और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ना है वो है प्रोनाउन, मतलब इसम ज़मीर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे पास नाउन की जगह पर आते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर हमने एक नाउन को सेंटेंस में बार बार यूज करना है तो इससे बेहतर ये है कि हम उस नाउन को बार बार यूज ना करें बल्कि उसकी जगह प्रोनाउन लगा दें। तो कुछ प्रोनाउंस हमारे पास जो हैं वो हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, हिम। ठीक है, इसी तरह ये काफ़ी आगे ऐसे जाके और भी प्रोनाउंस हमारे पास आते हैं। तो हमने 1 क्लास में पढ़ा था कि यार ये ही शी इट कहाँ पे लगता है, दे कहाँ पे लगता है, ठीक है, यू कहाँ पे लगता है, वी कहाँ पे लगता है, इट कहाँ पे लगता है, ये सब हमने पढ़कर आए थे। तो मैं आपको जो कॉमनली यूज्ड होते हैं मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले आई है। आई, जब भी हमने अपनी बात करनी है तो हम वहां पे आई लगाएंगे। ठीक है। सेकेंडली क्या है हमारे पास? यू। ठीक है, जब हमने अगले को मुखातिब करना है, जब भी हमने अगले को सामने को पॉइंट आउट करना है तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? यू। तीसरा है हमारे पास ही, कि ही हमारे पास तब इस्तेमाल होगा कि जब भी हमने किसी भी लड़के का नाम, किसी एक लड़के या मर्द का नाम हम बार बार यूज करने के बजाय हम उसकी जगह ही लगा देंगे सेंटेंस के अंदर। तो मतलब ही किसके लिए यूज होगा? एक लड़के के लिए। शी किसके लिए यूज होगा? एक लड़की के लिए। किसी लड़की को अगर हमने मुखातिब करना है बार बार तो हम उसकी जगह शी लगा देंगे। और इट, किसी भी बेजान चीज के बारे में अगर हमने बात करनी है तो हम क्या लगाएंगे? उधर इट लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है वी, WEV। ठीक है, वी कहां पे लगाएंगे? जब मैं और मेरे साथ एक दो लोग और होंगे, या मैं मतलब हम एक या एक, दो या दो से ज्यादा बंदे होंगे और हम अपने दो या दो से ज्यादा बंदों को यानी अपने ग्रुप को मुखातिब करना होगा तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? वी लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह जब सामने आपके दो या दो से ज्यादा बंदे होंगे, आपने उनको मुखातिब करना होगा तो आपने दे यूज करना है। ठीक हो गया? होप्स हो कि आपको ये मेरी बात समझ लगी होगी कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, हिम, ये सब कहां कहां पे लगाने हैं। ठीक हो गया? तो इसका एक ये है कि द प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। जब भी हमने अपनी बात करनी है, वो चाहे हम सेंटेंस के स्टार्ट में कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं, दरमियान में कर रहे हैं, तो वर्ड जो आई है, जो अपने लिए मुखातिब होता है, तो वो कैपिटल लेटर में आएगा। छोटा आई आपने नहीं लिखना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं प्रोनाउन की, कि एक सेंटेंस बनाने में हमारा प्रोनाउन हमारी क्या मदद करता है, कैसे प्रोनाउन से हमारा वर्ड सेंटेंस एक अच्छा बन जाता है। तो जैसे अभी हमारे पास एक सेंटेंस है, अमजद इज 45 ईयर्स ओल्ड, अमजद इज अ डॉक्टर, अमजद वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। अब आप सेंटेंस में देखें तो बार बार हम एक ही वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अमजद अमजद अमजद। तो वो कितना बुरा सेंटेंस लग रहा है कि हम बार बार एक ही वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अमजद हमारे पास क्या था? मैंने आपको बताया था, अमजद हमारे पास मर्द है, लड़का है। लड़के के लिए हमने हमेशा क्या यूज करना है? ही यूज करना है। तो अब देखना है इस सेंटेंस को, पहली दफा हमने नाउन यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमने तमाम के तमाम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। यानी कि पहली दफा हमने अमजद यूज करना है और बाद में अमजद की जगह हमने क्या लगा देना है? ही लगा देना है। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? अमजद इज 45 ईयर्स ओल्ड, ही इज अ डॉक्टर, ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, मतलब कि जो इस सेंटेंस में ही यूज हुआ है वो एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। किसका प्रोनाउन यूज हुआ है? अमजद का। यानी कि ही इस सेंटेंस में किसको मुखातिब कर रहा है? हमारे पास अमजद को मुखातिब कर रहा है। तो इससे हमें क्या सबक मिला? हमें इससे क्या पता लगा कि जो प्रोनाउन है वो यूज होता है नाउन की रेपिटिशन को खत्म करने के लिए। ठीक है, अ प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ द नाउन।
ठीक है, अगर हम बार बार नाउन को नहीं यूज करेंगे तो इससे ये होगा कि हमारा सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, वो बोलने में भी अच्छा लगेगा। तो प्रोनाउन इसलिए यूज होता है ताकि हम जो नाउन की रेपुटेशन है वो हम कम से कम कर सकें। तो अब हम इससे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ प्रोनाउन के एग्जांपल करते हैं ताकि आपको मजीद बात की समझ आए, मजीद बात क्लियर हो। ठीक है, पहला सेंटेंस है आपके पास, अहमद इज अ स्टूडेंट। ठीक है, अब आपने जब भी अगली कोई अहमद के बारे में बात करनी है तो आपने दोबारा अहमद नहीं वर्ड यूज करना, आपने अहमद की जगह क्या यूज करना है, ही यूज करना है। और ही क्यों यूज करना है, क्योंकि अहमद हमारे पास क्या है, एक लड़का है, और लड़के का प्रोनाउन क्या होता है, ही। तो जब भी आपने अहमद इज अ स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि पहली दफा सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में आपने नाउन यूज करना है, यानी कि नाम यूज करना है। उसके बाद आपने उस नाम की जगह प्रोनाउन यूज करना है। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, अहमद इज अ स्टूडेंट, ही इज 7 years old। तो अब आप मुझे बताएं कि यहां पे ही किसके लिए यूज हो रहा है, बिल्कुल अहमद के लिए यूज हो रहा है। अब हमारे पास है, अहमद इज अ स्टूडेंट, ही इज 7 years old, ही रीड्स इन क्लास 2। यानी कि अहमद एक स्टूडेंट है, वो 7 साल का है और वो दूसरी जमात में पढ़ता है। तो आपको अब अगर हम यूं करते हैं कि अहमद इज अ स्टूडेंट, अहमद इज 7 years old, अहमद रीड्स इन क्लास 2, तो ये कितना बुरा स्ट्रक्चर लगता बार बार नाउन यूज करने के लिए करके। तो इसीलिए हमने प्रोनाउन बनाया ताकि जो रेपिटेशन है नाउन्स की वो खत्म हो जाए, और हमारे पास सेंटेंस क्या बना, अहमद इज अ स्टूडेंट, ही इज 7 years old, ही रीड्स इन क्लास 2। तो पढ़ने वाले को समझ आ जाएगी कि जहां इसने ही यूज किया इसका मतलब है अहमद। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि है, माय नेम इज जूबिया, आई रीड इन क्लास 2, आई लिव इन रावलपिंडी। ठीक है, तो देखो कितना सेंटेंस को इजी बना दिया प्रोनाउन ने, ताकि अगर हम बार बार जूबिया इस्तेमाल करते, ठीक है, तो यहां सेंटेंस का मतलब क्या है, माय नेम इज जूबिया, मेरा नाम जूबिया है। तो जब भी मैंने आपको बताया था अपनी बात करनी है, तो अपनी बात करने के लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा, आई लगेगा। तो आई रीड इन क्लास 2, यानी कि मैं क्लास 2 में पढ़ती हूं। आई लिव इन रावलपिंडी, मैं रावलपिंडी में रहती हूं। ठीक है, तो कितना इजी कर दिया प्रोनाउन ने हमारा एक सेंटेंस बनाना, स्ट्रक्चर बनाना। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी कि प्रोनाउन क्या है, वो क्यों यूज होता है, वो किसकी जगह पे यूज होता है, और कौन कौन से प्रोनाउन हमारे पास इंग्लिश में हैं। तो अब मैं आपको सवाल देता हूं, आपने मुझे बताना है, इसको ब्लैंक को फिल करना है। तो आपके पास ये है, एक एक्सरसाइज है, आपने इसको मुझे बताना है कि इस वर्ड में क्या आना है। द प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द डैश। अभी हमने पढ़ा पीछे कि प्रोनाउन किस लिए इस्तेमाल होता है, ताकि हम बार बार नाउन को यूज ना करें, यानी कि किसकी रेपिटेशन खत्म करता है, नाउन की। तो ये क्या बनेगा, द प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द नाउन। ठीक हो गया, कितना इजी है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगा, तो आपने मुझे बताना है कि इस सेंटेंस के आगे, एक सेंटेंस में आपको बताऊंगा, उससे अगले सेंटेंस में आपने नाउन को देखते हुए बताना है कि कौन सा प्रोनाउन लगेगा। तो पहला सेंटेंस है, माय नेम इज हादी, डैश आई एम 6 years old। मेरा नाम हादी है, मैं 6 साल का हूं। तो जहां भी मैं बात करूंगा, यानी अपनी बात करेंगे, जब भी आप कोई अपनी बात करेंगे, तो मैंने आपको क्या कहा था, वहां क्या लगेगा, आई लगेगा। तो यहां पे क्या आएगा, आई एम 6 years old। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि जब भी आई को हमने यूज करना है तो वो हमारे पास कैपिटल लेटर्स में आएगा। ठीक है, तो इधर क्या सेंटेंस बनाया, माय नेम इज हादी, आई एम 6 years old।
सेकंड सेंटेंस है आपके पास, दिस इज माई फादर डैश इज अ पायलट। ठीक है, अब यहां पे क्या, कौन सा नाउन यूज हुआ? फादर। फादर क्या है? लड़का। और जब भी लड़के को हमने एज अ प्रोनाउन यूज करना है तो हम लड़के की जगह क्या लगाते हैं? ही लगाते हैं, बिल्कुल। तो यहां पे क्या सेंटेंस आएगा? माई, दिस इज माई फादर, ही इज अ पायलट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके फादर पायलट हैं। ठीक हो गया? तो होप्स हो कि आपको समझ आई होगी कि कहां पे और कैसे प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूं, तो आपने मुझे बताना है, उन वर्ड्स को देखते हुए मैं आपको कुछ नाउन बताऊंगा, तो आपने मुझे बताना है कि उन नाउन के प्रोनाउंस क्या होंगे। तो पहला वर्ड है आपके पास मोहसिन। मोहसिन क्या होता है? एक लड़के का नाम है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने किसी लड़के को प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज करते हैं? अब आप मुझे बताएंगे कि क्या यूज करेंगे मोहसिन की जगह? 3, 2, 1, बिल्कुल, हम क्या यूज करेंगे? ही, क्योंकि मोहसिन एक लड़का है और लड़के का प्रोनाउन क्या होता है? ही। ठीक हो गया? तो अब सेकंड वर्ड है आपके पास चिल्ड्रन, बच्चे। तो चिल्ड्रन क्या है? एक से ज्यादा है। और मैंने आपको बताया था कि जब हमारे सामने एक से ज्यादा बंदे होंगे तो हम उनको क्या कहते हैं, कैसे मुखातब करते हैं, क्या उनका प्रोनाउन होता है? दे। तो चिल्ड्रन हमारे पास ज्यादा है और वो हमारे सामने है और हमने उनको मुखातिब करने के लिए क्या प्रोनाउन यूज करते हैं? दे। ठीक है, तीसरा है हमारे पास हुमैरा। हुमैरा एक लड़की का नाम है। तो लड़के के लिए हमने क्या यूज किया था? मोहसिन के लिए ही। चिल्ड्रन के लिए हमने क्या यूज किया? दे। हुमैरा एक लड़की है तो लड़की के लिए क्या यूज करते थे हम? शी। ठीक हो गया? अब हमारे पास ये थी कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपको समझ आया होगा कि प्रोनाउन कहां एक सेंटेंस के अंदर कैसे यूज होता है और कहां पे यूज होता है। ठीक हो गया? कुछ नहीं समझ आया फिर भी तो अपने टीचर्स से डिस्कस करें, पेरेंट्स से पूछें, पेरेंट्स से डिस्कस करें। नहीं कुछ समझ लगती तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके वीडियो के नीचे मुझे बताएं सर कि इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में मुझे बताएं। ठीक है? अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।